क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए बका की जंग जारी। बांग्लादेश के खिलाफ ग्रीन शर्ट्स का शानदार आगाज। इब्तदाही में शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ के कारीवार। सिर्फ 23 रन पर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। तंजीद हसन को आउट करके शाहीन शाह अफरीदी 51वें मैच में विकेट्स की तेज तरीन सेंचुरी करने वाले फास्ट बॉलर बन गए। तेज तरीन 100 विकेट्स का रिकॉर्ड नेपाल के स्पिनर संदीप लमचाने के नाम है। कलकत्ता में जारी वर्ल्ड कप मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 विकेट पर 81 रन बना लिए। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे, सबको उनकी तरफ से बड़ी इनिंग्स का इंतजार है। बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन बोले, इवेंट में उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं, जीत के लिए पुरुमीद हैं। वर्ल्ड कप में 6 मैचेस के बाद पाकिस्तान 7वें और बांग्लादेश 9वें नंबर पर है। टेबल पर भारत 12 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। जनूबी अफ्रीका दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे, ऑस्ट्रेलिया चौथे और अफगानिस्तान 5वें नंबर पर है। साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक के खिलाफ तहकीकात का आगाज। कमेटी ने काम शुरू कर दिया। 1 हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल होने का इम्कान। कमेटी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट और सिफारिशात चेयरमैन ज़का अशरफ को जमा कराएगी। PCB ने टीम के इंतखाब के अमल, मफादात के टकराव के मामले पर कमेटी बनाई थी। इंजमाम उल हक का एक कंपनी के साथ शेयर होल्डर होने का मामला सामने आया था। इंजमाम उल हक ने कमेटी की तश्कील से पहले ही चीफ सेलेक्टर का ओहदा छोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट्स को नैब रेफरेंसेस पर हतमी फैसले से रोक दिया। कोई भी मुल्जिम ट्रायल कोर्ट से जमानत लेने का भी हकदार होगा। नैब तरामीम केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के तफसीली फैसले से मशरूत। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच में नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, नैब तरामीम केस के फैसले में ट्रायल्स के लिए एक हिस्से पर कोई ऑब्जर्वेशन दी ही नहीं गई। ट्रायल कोर्ट के जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म आना चाहिए था। ट्रायल कोर्ट के जजेस का काम आईनी तशरीह नहीं है। अदालत के तहरीरी हुक्म के मुताबिक अदालत को आगाह किया गया कि तीसरी नैब तरमीम मई में आई, जिसका फैसले में जायजा नहीं लिया गया। तीसरी नैब तरमीम के बाद मुकदमे की 6 समातें भी हुई। सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन PTI, नैब, अटॉर्नी जनरल, दीगर हुक्काम को नोटिस। अदालती हुक्म और अपीलों की नकूल चेयरमैन PTI को जेल में फराहम करने का हुक्म। नैब तरामीम केस की समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। चेयरमैन PTI का कहना है कि स्लो पॉइजनिंग हो रही है। साबिक वजीर आजम वाली सहूलतें नहीं दी जा रही। चेयरमैन PTI के वकील आफ्ताब बाजवा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI चेयरमैन ने बताया कि उन्हें घर का खाना नहीं दिया जा रहा। डॉक्टर्स की टीम PTI चेयरमैन का मुआयना करे। अडियाला जेल में साइफर केस की समात, गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। FIA टीम ने मजीद 5 गवाहों को पेश कर दिया। मजीद समात 7 नवंबर तक मुलतवी। आइंदा समात पर जिरा और गवाहान के तफसीली बयानात कलमबंद किए जाएंगे। तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बुशरा बीबी की जमानत में 15 नवंबर तक तौसी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आइंदा समात पर दरखास्त जमानत की कॉन्फर्मेशन पर दलाइल तलब कर लिए। दौरान समात बुशरा बीबी के वकील ने कहा, सियासी नौयत के मुकदमात बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी नैब ने 9 मई को चेयरमैन PTI को अगवा किया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, अगवा नहीं था, कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया था। नैब तफ्तीशी अफसर ने अदालत में तहरीरी बयान जमा करवा दिया कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। मियां नवाज शरीफ सियासी सरगर्मियां दोबारा कब शुरू करेंगे? जाती उम्रा में नून लीग के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का इजलास। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत पार्टी रहनुमा शरीक। मौजूदा सियासी सूरत हाल, आम इंतखाबात समेत दीगर उमूर पर गौर। इंतखाबी मुहिम के आगाज़ और इंतखाबी मंशूर पर मुशावरत। इजलास में नवाज शरीफ के मुल्क भर के दौरों का इब्तदाई शेड्यूल भी ज़ेर गौर आएगा। गैस महंगी ना करते तो 400 अरब रुपए का नुकसान होता। इजाफे के बाद भी 57% सारिफीन प्रोटेक्टेड हैं। गैस अमीर सारिफीन के लिए महंगी की गई है। निगरां वजीर तवानाई मोहम्मद अली की गैस की कीमतों में इजाफे पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद अली ने बताया कि शिमाल और जनूब के सारिफीन के लिए गैस की कीमतें एक ही होंगी। शहरों में गैस की कीमत LPG के मसावी कर दी गई है। फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए गैस महंगी करें, किसान को सब्सिडी दें, बिजली के लिए सस्ती गैस दें तो बिजली सारिफीन का बिल आधा हो जाएगा। साबिक वजीर तवानाई मुसद्दिक मलिक की तजावीज़। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, सस्ती गैस का फ़ायदा लोगों को नहीं, सिर्फ 4 कंपनीज को पहुँच रहा है। ताकतवर लोग हैं, पॉलिसी बनाने में असरअंदाज होते हैं। नए टैरिफ में भी फर्टिलाइजर कारखानों को 70 सेंट की गैस दे रहे हैं। सऊदी अरब $2, कतर $3, बहरीन $4 की फर्टिलाइजर कारखानों को गैस देता है। पाकिस्तान में फर्टिलाइजर के कारखाने
50% मुनाफे और दुनिया में 7% मुनाफा कमाते हैं। इसराइल की गजा पर शदीद बमबारी, अल-कुद्स अस्पताल के करीब बमबारी का सिलसिला जारी। अस्पताल की इमारत लरज़ उठी। अमला और गजा के शहरी शदीद खौफ में मुब्तला। रफा में घरों में हमलों में एक ख़ानदान के 18 और दूसरे ख़ानदान के 9 अफराद शहीद। वस्ती गजा में भी बच्चों और ख़वातीन समेत 18 अफराद जान से गए। जैतून के इलाके में भी रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। 24 घंटों में मजीद 400 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहदा की तादाद 8,400 हो गई, 23,000 से ज़ायद ज़ख्मी। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का कहना है इसराइल हमास तनाज़े में 31 सहाफ़ी मारे जा चुके हैं। गजा जंग में कम अज़ कम 9 सहाफ़ी लापता या हिरासत में हैं। गजा में इसराइली बमबारी से हर 10 मिनट में एक बच्चा जाँ बहक हो रहा है। यूनिसेफ का कहना है कि हर रोज़ 420 से ज़ायद बच्चे इसराइली बमबारी से जाँ बहक और ज़ख्मी हो रहे हैं। मुसलसल मरते बच्चों की सूरत हाल ने हर शख्स को हिलाकर रख दिया है। आलमी इदारा बराए सेहत और यूनिसेफ का ज़ख्मी फ़लस्तीनियों को मिस्र मुंतकिल करने के इम्कानात का जायज़ा। मिस्र के शहर अरीश का दौरा। सेहत की सहूलियात पर मिस्री हुकाम से तबादला ख्याल। अरब मीडिया के मुताबिक बातचीत का मकसद फ़लस्तीनी बच्चों के लिए सेहत की सहूलियात की तैयारी था। इसराइल का गजा में तकरीबन 300 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फ़ौज का कहना है कि गजा में हमास के एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चिंग पोजीशंस, मिलिट्री कंपाउंड्स को निशाना बनाया। इसराइली फोर्सेस का मगरबी किनारे के शहर बैतुल लाहम पर धावा। फ़लस्तीनियों की गिरफ्तारियाँ। अल-कसाम ब्रिगेड की गजा के इलाके अत्तवाम में दाखिल होने वाली इसराइली फ़ौजी गाड़ियों पर फायरिंग। 3 इसराइली फ़ौजियों की गाड़ियों को निशाना बनाया। गैर कानूनी मुकीम अफराद के पाकिस्तान छोड़ने के लिए आज आखिरी दिन। कल से मुल्क गिर ऑपरेशन होगा। इस्लामाबाद, चमन और शहरों में मसाजिद से ऐलानात। गैर कानूनी मुकीम अफराद को आखिरी वार्निंग। घर खाली न करने पर गैर कानूनी मुकीम अफराद और मालिक मकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। ज़िला खैबर में तुरखम सरहदी गुजरगाह से अफगान खानदानों के इनखला का सिलसिला जारी। अफगान कमिश्नरेट ज़राए के मुताबिक यकम से 28 अक्टूबर तक 67,000 से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल 4,672 ख़ानदान अफगानिस्तान वापस गए हैं। कल से मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुल्क भर में गैर कानूनी गैर मुल्कियों को वतन वापसी के लिए 49 होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद को पहले कैंप्स और फिर उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा। रजिस्टर्ड अफगान महाजिरीन को वापस नहीं भेज रहे। गैर कानूनी मुकीम अफराद को वापस जाने के लिए वक्त दिया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा ये लोग वापस जाएं और कानूनी तरीके से आएँ। दुनिया का कोई मुल्क गैर कानूनी अफराद को अपने मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं देता। किसी भी मुल्क का शहरी वीज़ा लेकर पाकिस्तान आ सकता है। वज़ीर आज़म का कहना था कि IMF का वफ़द 2 तारीख को आ रहा है। हमने अपने टारगेटेड सेट किए हैं। वफाकी हुकूमत मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर अपील दायर कर रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। एक मौके पर 100 इंडेक्स 52,000 पॉइंट से ऊपर चला गया। इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। PSX 100 इंडेक्स 51,897 की सतह पर आ गया। सुप्रीम कोर्ट में सरहद मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबा को डिग्री न देने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का PMDC के वकील हाफिज अरफात अहमद से दिलचस्प मुकालमा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, क्या आपका नाम हाफिज है? आप अपने नाम के साथ हाफिज क्यों लिखते हैं? क्या शनाख्ती कार्ड पर भी हाफिज दर्ज है? वकील ने जवाब दिया, शऊरी उम्र में पहुंचने से पहले हिफ्ज कर लिया था तो नाम के साथ हाफिज का इजाफा हो गया। शनाख्ती कार्ड पर नाम सिर्फ अरफात अहमद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नाम के साथ हाफिज लगाने की क्या ज़रूरत है? आपने हिफ्ज लोगों को बताने के लिए किया है, अपने ईमान के लिए। ऐसे तो सवाब ज़ाय करने वाली बात है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा, मुल्क में इमारत दस्तयाब हो ना हो बस यूनिवर्सिटी बना देते हैं। कुछ लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ बनाने की काविश की थी, पता नहीं उसका क्या बना। इलेक्शन कमीशन ने फवाद हसन फवाद और आहत चीमा समेत जानिबदार अरकान को निगरां काबीना से हटाने की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान दरखास्त गुजार अजीजुद्दीन ने कहा, फवाद हसन फवाद नवाज शरीफ की हुकूमत का हिस्सा थे और आहत चीमा शहबाज शरीफ के मुशीर थे और ये दोनों सियासी हुकूमतें थीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि फवाद हसन फवाद तो सरकारी मुलाजिम थे। दरखास्त गुजार ने जवाब दिया कि फवाद हसन फवाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जो सियासी तकरूरी होती है।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि यह तासुर मौजूद है कि फवाद हसन फवाद और आहद चीमा एक सियासी जमात के करीब हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तासुर तो यह है कि दोनों अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का कहना है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उनकी सियासत में बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। उन्हें पहले भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई थी। वो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। सिंध और KPK में MD कैट का रिकॉन्डक्ट 19 नवंबर को होगा। दोनों सूबों में टेस्ट का नतीजा आने पर पंजाब में एप्लीकेशन पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के लिए पोर्टल 3 दिन और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एप्लीकेशन पोर्टल मजीद 2 हफ्ते के लिए खोला जाएगा। लाहौर में सूबाई दाखिला कमेटी के इजलास में कहा गया है कि मौजूदा पॉलिसी के तहत एक सूबे में टेस्ट मनसूख होने का असर बाकी सूबों के दाखिलों पर पड़ता है। कानून में तब्दीली की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत वफाक के सामने मसला उठाए। तुर्बत में थाने पर मुसल्लह अफराद का हमला, 4 मजदूर और 1 पुलिस एहलकार जाम बहक, 1 मजदूर जख्मी। जाम बहक मजदूरों का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से था। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान की वाक़े की मजम्मत, वज़ारत दाखिला और कबायली उमूर से रिपोर्ट तलब। कहा वाक़े में मुलव्विस अनासिर को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इससे कबल तुर्बत ही के इलाके सैटेलाइट टाउन के मकान में फायरिंग से 6 मजदूरों को कत्ल कर दिया गया था। मजदूर तामीराती काम के लिए तुर्बत आए थे। उन मजदूरों का ताल्लुक भी पंजाब से था। रहीम यार खान में पसंद की शादी पर मुबैना जिरगे में कोई गिरफ्तारी न हो सकी। पुलिस को अब तक जिरगे के ठोस शवाहिद न मिल सके। जाफराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले लड़का लड़की ने 8 माह कबल कराची की अदालत में पसंद की शादी की थी। लड़के के बुरसा का इल्ज़ाम है कि बरादरी के बासर अफराद ने जिरगे में लड़के की 17 साला बहन को लड़की के 65 साला बाप से वनी करने का फैसला दिया है। वनी जिरगे के हल्फिया बयान भी जमा करा दिए गए हैं, लेकिन पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। गुजरावाला में शौहर ने पहली बीवी के साथ मिलकर दूसरी बीवी को आग लगा दी। खातून तशवीशनाक हालत में लाहौर के अस्पताल में ज़ेर इलाज, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खातून ने पहले शौहर से तलाक लेकर 7 माह कबल मुलजिम नसीर से शादी की थी। खातून का नसीर की पहली बीवी से लड़ाई झगड़ा रहता था। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वबा के दौरान सामान की खरीदारी में मुबैना खुर्दबोर। साबिक वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा नैब में पेश, नैब हुक्काम की तफ्तीश। तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि एहतसाब का तरीक़ाकार दुरुस्त हो तो ताउन करेंगे। महकमा सेहत ने कोरोना सूरत हाल में शानदार कारकर्दगी दिखाई थी। गजा की फ़लस्तीनी आबादी को बेदखल करके मिस्र के शिमाली सिनाई में मुंतकिल करने का इसराइली मंसूबा बेनकाब हो गया। अमरीकी वेबसाइट विकीलीक्स ने मंसूबे से मुतल्लिक इसराइली हुकूमत की खुफिया दस्तावेज जारी कर दी। दस्तावेज के मुताबिक ज़मीनी ऑपरेशन से कबल फ़लस्तीनियों को गजा का शिमाली हिस्सा खाली करने का कहा जाएगा, जिसके बाद गजा के शिमाली और जनूबी हिस्सों में इसराइली दिफाई फ़ौज कार्रवाई करेगी। गजा और मिस्र के दरमियान रफा बॉर्डर पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। शिमाली सिनाई में खैमा शहर कायम किया जाएगा और मिस्र में फ़लस्तीनियों को आबाद करने के लिए शहर तामीर किया जाएगा। 18 साला पाकिस्तानी तालिबा ज़ैनब वहीद अक़वाम मुत्तहिदा के यूनिसेफ फोर्थ-साइट फेलोशिप 2024 के लिए मुंतखब। ज़ैनब वहीद पाकिस्तान में तहकीकी सरगर्मियों के फ़राइज़ अंजाम देंगी, कौमी सतह पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनेंगी और दुनिया भर में बच्चों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेंगी। मुझे नहीं लगता अफगानिस्तान फाइनल में पहुंचेगा। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़्ज़ाक़ की प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। मोहम्मद आमिर बोले अफगानिस्तान के लिए आगे मजीद चैलेंजेस हैं। इमाद वसीम ने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश से बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के व्हाट्सएप मैसेजेस लीक होने पर क्रिकेटर इमाद वसीम का कहना था कि किसी के भी मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स लीक नहीं करने चाहिए। इंज़मामुल हक़ से मुताल्लिक़ बात सच है तो ये मफादात का टकराव है। अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने भी कहा कि स्क्रीनशॉट लीक होने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी। देखिए प्रोग्राम हारना मना है वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। नौशेर फिरोज में कबड्डी मुकाबला, सिंध ने पंजाब को हरा दिया। सिंध की टीम ने 3 पॉइंट से पंजाब कबड्डी टीम को शिकस्त देकर टूर्नामेंट अपने नाम किया।
और मेसी 8वीं बार दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर करार अर्लिंग हालैंड और एम्बापे को पीछे छोड़ते हुए 8वीं मरतबा बैलन डॉर अवार्ड अपने नाम कर लिया। मेसी का कहना था कि एक बार फिर यहाँ आकर अच्छा लगा। उनके लिए तमाम 8 अवार्ड्स मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर ख़ास हैं। मेसी ने गुज़श्ता सीज़न में 41 मैचेस में 21 गोल किए। अर्जेंटीना को तीसरी बार वर्ल्ड कप जितवाने में भी अहम किरदार अदा किया।